हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया रहोगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। आज मैं आप सबके लिए लाया हूं अकाउंट्स का लास्ट मोमेंट सजेशंस। वो कौन से क्वेश्चंस है जो कि कल के एग्जामिनेशंस में आपको देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। कौन से क्वेश्चंस है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि कोई भी वीडियो को फॉलो कर लेते हैं, किसी भी क्वेश्चन को कर डालते हैं, कोई भी टीचर के कोई भी वीडियो को फॉलो कर लेते हैं। वो बात अच्छी है, लेकिन मैं ये एश्योर करना चाहता हूँ, इंश्योर करना चाहता हूँ कि अगर आप हमसे प्रो बैच नहीं लिए हो, या फिर आप हमारा यूट्यूब में जितने भी वन शॉट्स रिकॉर्ड किए वो नहीं देखे हो, तो ये वीडियो आपका कोई काम का नहीं है। चाहे आप हमसे प्रो बैच लिए हो, चाहे आप हम हमारा वन शॉट भी देखे हो, ये तो भी ये वीडियो आपका काम में आ जाएगा। लेकिन आपने वन शॉट देखा ही नहीं है या प्रो बैच लिया ही नहीं है, तो ये लास्ट मोमेंट सजेशंस कोई काम का नहीं आने वाला है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं जो कल के एग्जामिनेशंस में छप के आने वाले हैं। जरा सुनते रहिएगा ध्यान से। ठीक है, और बेटा प्लीज आज के दिन ना मैराथन मत देखा करो। 8 घंटे 10 घंटे की मैराथन मत देखा करो। स्टूडेंट भी बेवकूफ है, और जो जो टीचर करवा रहे हैं भाई, सत सत नमन आपको। स्टूडेंट का टाइम वेस्ट कर रहे हो आप। लास्ट वाला दिन कोई 10 12 घंटे का मैराथन करवाता है। स्टूडेंट भी सप्ली लाएगा, आप भी सप्ली लाने के लिए जिम्मेदार बनोगे उसके लिए। तो मत मत दिया करो सर जी, थोड़ा सा पहले दे दिया करो। लास्ट वाला दिन 10 घंटा मत पढ़ाया करो। स्टूडेंट को सेल्फ प्रैक्टिस भी तो करना है, खुद से प्रैक्टिस भी तो करना है कि वो खाली मैराथन ही करता रहेगा। जो भी है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने लोग। सबसे पहले मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का बात करते हैं। तो 10 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे आउट ऑफ 5, और 15 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे आउट ऑफ 5। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो रहेगा आपके क्वेश्चन पेपर में, वो रहेगा इंश्योरेंस क्लेम का। इंश्योरेंस क्लेम का लॉस ऑफ स्टॉक का कंफर्म क्वेश्चन है। ऑनर्स का पेपर, जनरल का पेपर, दोनों में ही कंफर्म क्वेश्चन रहेगा। तो याद रखिएगा, इंश्योरेंस क्लेम का लॉस ऑफ स्टॉक को बहुत बढ़िया से प्रैक्टिस करके जाइएगा, क्योंकि 10 मार्क्स का छपा हुआ क्वेश्चन कंफर्म रहेगा, आपको देखने को मिलेगा दोस्तों कल और परसों के एग्जामिनेशन, मतलब जनरल और ऑनर्स के एग्जामिनेशन। ठीक है, देखिए कौन कौन सा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने से आपका इंश्योरेंस क्लेम का लॉस ऑफ स्टॉक ओवरऑल प्रैक्टिस हो जाएगा, वो मैं बताने वाला हूं। तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ माई मैथ। अगर आप हमसे क्लासेस लिए हो तो ये सारे क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस करवा दिए। अगर आप वन शॉट देखे हो तो इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस करवा दिए। तो हम आपको बता रहे हैं कि हमारा जो अकाउंट्स का मैथ है ना, इंश्योरेंस क्लेम का चैप्टर से, इंश्योरेंस क्लेम का चैप्टर से आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11। तो कल लॉस ऑफ स्टॉक देखने को मिल सकता है जनरल और ऑनर्स में। फिर कंसाइनमेंट अकाउंट का एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिल ही सकता है। अगर ऑनर्स वाले हो तो इनवॉइस प्राइस मिलेगा, अगर जनरल वाले हो तो कॉस्ट प्राइस मिलेगा। हमको ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। ठीक है, अगर ऑनर्स वाले हो तो इनवॉइस प्राइस आपको देखने को मिलेगा, लेकिन आप लोग कॉस्ट प्राइस भी प्रैक्टिस करके जाओ, कोई दिक्कत नहीं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि प्रैक्टिस मत करके जाओ, लेकिन इनवॉइस प्राइस आ सकता है ऑनर्स वाले का। और अगर जनरल वाले हो तो कॉस्ट प्राइस वाला आएगा कंसाइनमेंट अकाउंटिंग। यहां पे मैंने क्वेश्चन नंबर लिख दिए हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना है। इनवॉइस प्राइस के लिए क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 34, ये सब देख के जाना। चाहे आप वन शॉट फॉलो कर रहे होंगे, चाहे आप प्रो बैच फॉलो कर रहे होंगे, ये सब सारे क्वेश्चंस आप देख के जाना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप कॉस्ट प्राइस वाला सम्स कर रहे हो तो क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 18, क्वेश्चन 12, क्वेश्चन 14 ये करके जाना। ठीक है, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूं कि इनवॉइस प्राइस अगर करोगे तो कॉस्ट प्राइस छोड़ दो, या कॉस्ट प्राइस कर रहे हो तो इनवॉइस प्राइस छोड़ दो। हाँ, उस पर कम ध्यान दो, उस पर ज्यादा ध्यान दो। ऑनर्स के लिए इनवॉइस प्राइस इंपॉर्टेंट है और जनरल वालों के लिए कॉस्ट प्राइस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक बार लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। लाइक करेंगे तो आज रात को मैं थियरी रिवीजन लेके आ जाऊंगा। आज रात को मैं थियरी रिवीजन करवाऊंगा। ठीक है, आइए फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। देखिए, ये हमारा 10 मार्क्स का क्वेश्चन चल रहा है, ये हमारा 10 मार्क्स का क्वेश्चन चल रहा है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन। तो 10 मार्क्स के कितने क्वेश्चन आएंगे टोटल मिला के? 5। उसमें से कितने करने पड़ेंगे आपको? 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में एक्सपेक्टेड है कि थियरी आएगा। अब थियरी कहीं से भी आ सकता है, हायर परचेज से आ सकता है, कंसाइनमेंट से, डिपार्टमेंट से, अब कहीं से भी कोई भी थियरी आपको पूछ सकता है। आपको बना के लिखना आना चाहिए बस। एक थियरी आएगा 10 मार्क्स का, थियरी सिर्फ 10 ही मार्क्स का आएगा। थियरी रिलेटेड टू हायर परचेज, कंसाइनमेंट और डिपार्टमेंट, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये जो 10 मार्क्स का 5 क्वेश्चन है, इसमें आपको 3 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ेगा। एक इंश्योरेंस क्लेम, एक कंसाइनमेंट, एक थियरी अटेम्प्ट कर लीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 4 कैसा हो सकता है भैया? क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हायर परचेज से हो सकता है या फिर पार्टनरशिप से हो सकता है। पार्टनरशिप से होगा तो एडमिशन कम रिटायरमेंट रहेगा। देखिए, सिचुएशन पे डिपेंड है। पार्टनरशिप से अगर होगा तो वो एडमिशन कम रिटायरमेंट रहेगा, और हायर परचेज से वो अगर रहेगा तो कंप्लीट रिपोजिशन वाला क्वेश्चन रहेगा, कंप्लीट रिपोजिशन वाला क्वेश्चन। हम करवाए ना आप लोगों को हायर परचेज में कंप्लीट रिपोजिशन, उसका क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। तो याद रखिएगा, कंप्लीट रिपोजिशन का जो 2 सम्स आपको करवाए हैं वो 2 सम्स प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छे से। आ सकता है कल कंप्लीट रिपोजिशन अगर आएगा तो 10 मार्क्स का आएगा, याद रखिएगा। ठीक, ओके सर। फिर ब्रांच अकाउंटिंग का क्वेश्चन नंबर 5 आपको देखने को मिल सकता है, डेटर्स मेथड। ब्रांच अकाउंटिंग का डेटर्स मेथड आप लोगों को 10 मार्क्स में देखने को मिलेगा। 10 मार्क्स में देखने को मिलेगा ब्रांच अकाउंटिंग का डेटर्स मेथड। अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आपको करवाए हैं क्लास में, प्रो बैच के क्लास में जितना भी डेटर्स मेथड का समय देख लीजिएगा, पलट पलट के देख लीजिएगा हर सम्स को। और वन शॉट में भी करवाए हैं डेटर्स मेथड, कर लीजिएगा अच्छे से। तो ये 5 में से आपको 3 ही अटेम्प्ट करना है। ये 5 में से आप लोगों को 3 ही अटेम्प्ट कर लें, ठीक है? आराम से हो जाएगा, आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चाहे आप जनरल हो, चाहे आप ऑनर्स हो, सबके लिए ये स्ट्रैटेजी है, सबके लिए है। कल और परसों वाला एग्जामिनेशन सबके लिए स्ट्रैटेजी है, ठीक है? अच्छा, अब बात करते हैं अपने लोग। इस 5 में से 3 तो आप अटेम्प्ट कर ही लोगे। इंश्योरेंस क्लेम, लॉस ऑफ स्टॉक, वेरी इजी। इसको अटेम्प्ट कर लेना मेरे हिसाब से। देखो, इसको अटेम्प्ट कर लेना, इंश्योरेंस क्लेम। अगर कंसाइनमेंट अकाउंट हुआ तो हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, वरना हायर परचेज तो है। हायर परचेज का कंप्लीट रिपोजिशन वाला सम्स आ जाएगा, उसको कर लेना। ब्रांच अकाउंटिंग का डेटर्स मेथड भी अटेम्प्ट कर सकते हो। 3 सम आप लोग अटेम्प्ट कर लोगे, हम आपको लिस्ट बता दिए, आप 3 सम अब कर लेना। फिर 15 मार्क्स का अगर बात करें, 15 मार्क्स, तो 15 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस रहेंगे बेटा, 5 क्वेश्चन, जहां पे आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। 15 मार्क्स के भी 5 क्वेश्चन रहेंगे जहां 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। इस बार हिसाब है कि डिपार्टमेंट का इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर आएगा 15 मार्क्स का। बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों को सिखा दिए, फॉर्मूला सिखा दिया दोस्तों। फॉर्मूला फॉर्मूला बहुत अच्छे से सिखा दिया आप लोग को। डिपार्टमेंट का मैं टॉपिक बता दे रहा हूँ, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर। खूबसूरत तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जितना भी सम्स है खूबसूरत तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसका मतलब सिर्फ इसी को प्रैक्टिस नहीं करना है, दूसरा वैरायटी भी देखना है, लेकिन दूसरा वैरायटी कम देखना है, इसको ज्यादा देखना है। इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर आएगा ही आएगा, लग रहा है मेरे को ऐसा। और इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर में आपका क्या आएगा बताइए? तो क्रॉस ट्रांसफर। क्रॉस ट्रांसफर आने का ज्यादा चांस है, क्रॉस ट्रांसफर आने का ज्यादा चांस है, कर लीजिएगा। सर, क्रॉस ट्रांसफर का मतलब क्या होता है? ए बी को देता है, बी ए को देता है। तो मतलब जितना भी इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर का सम्स है उसको देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चाहे आप प्रो बैच से हो तो क्लासेस को देखिएगा, बहुत सारा सम्स करवाएं। और अगर आप यूट्यूब से हो तो जितना सम्स करवाएं उसको देख लीजिएगा, ठीक है? देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया आप लोग का। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछ सकता है आप लोगों को ब्रांच अकाउंटिंग का स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। स्टॉक एंड डेटर्स मेथड पूछेगा या तो होलसेल मेथड पूछेगा। होलसेल मेथड का एक ही क्वेश्चन करवाएं, एक ही क्वेश्चन करना ही है हम लोग। वही एक क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों को घुमा फिरा के, फिगर विगर चेंज करके। या तो आपको स्टॉक एंड डेटर्स मेथड पूछ लेगा। देख लीजिए, हम लिख दिए आप लोग को। ब्रांच अकाउंटिंग 25 मार्क्स का आएगा, यहां से 15 और वहां 10, मतलब 25 मार्क्स का है। यहां आपको डेटर्स मेथड पूछेगा, यहां आपको स्टॉक एंड डेटर्स मेथड पूछ सकता है, या तो होलसेल मेथड पूछेगा। तो ब्रांच अच्छे से करके जाइएगा भाई, इसीलिए बोल रहे हैं ब्रांच अच्छे से करके जा, छोड़ना मत। अच्छा, देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। हो सकता है कि कल एडमिशन कम रिटायरमेंट 15 मार्क्स का पूछ ले। हो सकता है कि कल एडमिशन कम रिटायरमेंट 15 मार्क्स का पूछ ले। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 आपको करना है नॉर्मली, ठीक है? या तो पार्टनरशिप यहां पे आएगा, या तो पार्टनरशिप 10 मार्क्स में आएगा, एडमिशन कम रिटायरमेंट, या तो कल आपको 15 मार्क्स में देखने को मिलेगा एडमिशन कम रिटायरमेंट, ठीक है? आप देख लो, आप देख लो भाई। या तो 10 मार्क्स में आएगा, या तो 15 मार्क्स में आएगा एडमिशन कम रिटायरमेंट, ठीक है? तो इस बार आने का चांसेस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, ओवरऑल हो जाएगा, ओवरऑल आप कर लोगे पार्टनर एडमिशन कम रिटायरमेंट, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 9। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन आपने नहीं करवाया था, क्या नहीं आएगा? आने का चांस कम है, लेकिन आ सकता ही है भाई, आ सकता ही है। क्वेश्चन नंबर 9 में आइदर आपको पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा, या तो आपको डिसोल्यूशन देखने को मिलेगा, 15 मार्क्स का। और डिसोल्यूशन में कौन सा सर? व्हेन वन पार्टनर इज इंसॉल्वेंट वाला, व्हेन वन पार्टनर इज इंसॉल्वेंट वाला आपको देखने को मिलेगा। चाहे वो इंडियन पार्टनरशिप रूल है, चाहे वो गार्डनर वर्सेस मुर्रे है,
ये आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर लिख दिया हूँ, देखिए। पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन नंबर 34, 37, 39 प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आज करवाएं, आज जो करवाएं इनफ है, आज जो वन शॉट करवाएं इनफ है। पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन वन शॉट देख लीजिए आप, इनफ है। और डिसोल्यूशन का आप क्वेश्चन 16, 19, 22 और 23 कर लेना। डिसोल्यूशन भी आपका हो जाएगा, डन डना डन डन हो जाएगा भाई। ये 4 क्वेश्चंस अगर आप कर लोगे बहुत बढ़िया तरीके से, तो आपका डिसोल्यूशन भी कवर हो जाएगा। ठीक है, मैंने क्वेश्चंस भी लिख दिए हैं आपकी सुविधा के लिए, आपकी सुविधा के लिए। और क्वेश्चन नंबर 10 आपका या तो लॉस ऑफ प्रॉफिट वाला सम आएगा, या तो हायर परचेज का एक बड़ा सम आएगा। याद रखिएगा, हायर परचेज का अगर कोई सम आएगा तो वो पार्शियल रिपोजिशन आएगा। पार्शियल रिपोजिशन, पार्शियल रिपोजिशन कभी भी आता है 15 मार्क्स का आता है। कंप्लीट रिपोजिशन 10 मार्क्स का आएगा, पार्शियल रिपोजिशन 15 मार्क्स का आएगा। क्वेश्चन 16, 19, 24, 26 कर लीजिएगा, पार्शियल रिपोजिशन हो जाएगा ये 4 सम्स। और या तो लॉस ऑफ प्रॉफिट का सम्स भी आपको देखने को मिल सकता है, क्वेश्चन 14, क्वेश्चन 19। ठीक है, तो बेसिकली बेसिकली हम क्या बोल रहे हैं आपको, देखिए मेरा स्ट्रेटेजी क्या है, सुनिए जरा ध्यान से। आप अगर इंश्योरेंस क्लेम रत्ती रत्ती भर करके जाते हो, एकदम एकदम बहुत बढ़िया से करके जाते हो इंश्योरेंस क्लेम, तो यहां से हो सकता है कि 25 मार्क्स का आ जाए। आप अगर पार्टनरशिप करके आते हो, पार्टनरशिप, यहां से हो सकता है 25 मार्क्स का आपको मिल जाए। ठीक है, आप अगर बेटा इसके बाद आप अगर हायर परचेस करते हो, हायर परचेस, यहां से हो सकता है आपको 15 मार्क्स का कम से कम 15 मार्क्स का आपको मिल जाए। थियरी फियरी लगा के 15 मार्क्स और 5 मार्क्स थियरी, 5 मार्क्स थियरी। आप अगर डिपार्टमेंट करते हो, डिपार्टमेंट, तो यहां से हो सकता है 15 मार्क्स आपको देखने को मिल जाए, देखने को मिल जाए। आप अगर ब्रांच करते हो, ब्रांच, यहां से आपको 25 मार्क्स देखने को मिल सकता है। 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, मतलब 25 मार्क्स का ब्रांच अकाउंटिंग। तो ये चैप्टर को एकदम तगड़ा बना लीजिएगा। ये जितना भी चैप्टर है तगड़ा बना लीजिएगा, बिकॉज कंसाइनमेंट 10 मार्क्स का इंपॉर्टेंट है। कंसाइनमेंट जो है कल के लिए वो 10 मार्क्स का इंपॉर्टेंट है, हमको ऐसा लग रहा है। ठीक है, अब आप देख लो। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है इसको तगड़ा बना लीजिए और थियरी कर लीजिए। थियरी थियरी करेंगे ना, तो थियरी से 10 से 15 मार्क्स आपका सिक्योर हो जाएगा। हमने ऑलरेडी भेज दिया है पीडीएफ थियरी का, थियरी का ऑलरेडी हमने पीडीएफ भेज दिया। तो ये रहेगा आप लोगों का अकाउंट्स का स्ट्रेटेजी बेटा। थैंक यू सो मच। और 8 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे के मैराथन आज मत देखो, सेल्फ प्रैक्टिस करो। ये सब देखो, ये सब सारे क्वेश्चंस हमने डाल दिए हैं कि हायर परचेस के कौन कौन से क्वेश्चंस आपको करने हैं। हमारे मैट के कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन 16, 19, 24, 26। इंश्योरेंस क्लेम के कौन से क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन 14, 19। पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन के कौन से क्वेश्चन करने हैं, लिख दिए मैंने। डिसोल्यूशन के कौन से क्वेश्चंस आपको करने हैं, लिख दिए हमने। ऑनर्स और जनरल हर किसी के लिए एप्लीकेबल है, हर किसी के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, मैंने बता दिया कि ब्रांच में एक तो आएगा आप लोगों का डेटर्स मेथड, एक आ सकता है आप लोगों का स्टॉक एंड डेटर्स मेथड, या तो होलसेल मेथड। होलसेल मेथड का जो एक सम करवाया हूं वही इंपॉर्टेंट है। स्टॉक एंड डेटर्स मेथड का आप 2-3 सम्स कर लीजिए, जो सम्स करवाएं क्लास में, क्लास में जो सम्स करवाएं। और डिपार्टमेंट में आपको बता दिए कल कि इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर कंफर्म आएगा, कंफर्म पूछेगा, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर कर लीजिए, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर। और खास करके क्रॉस ट्रांसफर कीजिएगा, क्रॉस ट्रांसफर। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। आई होप थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस बढ़ा है। ये चैप्टर्स पे आप लोग ध्यान दीजिए, इंश्योरेंस क्लेम, पार्टनरशिप, डिपार्टमेंट, ब्रांच और थियरी, इन पे भी ध्यान दोगे तो हो जाएगा नॉर्मली। कोई 4 चैप्टर अच्छे से करके जाइए, थियरी अच्छे से करके जाइए, 5वां चैप्टर थोड़ा वीक। हम क्या बोल रहे हैं सुनिए, 4 चैप्टर अच्छे से, फिफ्थ वाला थोड़ा सा बेसिक, फिफ्थ वाला बेसिक करके जाइए, फिफ्थ वाला बेसिक, लेकिन 4 चैप्टर एकदम अच्छे से करके जाइए। फिफ्थ वाला बेसिक और लास्ट में थियरी करके जाइए। आराम से आपका 60 प्लस जो है वो कंफर्म है, कल 60 प्लस कंफर्म है। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक, लाइक कर दीजिए।